बमौरी गांव के लोगों ने सेमरिया विधायक के खिलाफ बदनाम करने की साजिश रचने वालों की नीयत पर फेर दिया पानी। खबर रीवा जिले से, जहां विगत दिनों सेमरिया विधानसभा का ग्राम पंचायत बमौरी सुर्खियों में रहा, जिसका मुख्य कारण था एक मीडिया चैनल की खबर, जिसने अपनी खबर में जमीन से जुड़े मामलों में सेमरिया से विधायक केपी त्रिपाठी और उनके पिता के ऊपर आरोप लगाया था। आज जमीनी हकीकत पता करने पर जब हमारी टीम सेमरिया विधानसभा के ग्राम पंचायत बमौरी पहुंची, तो मीडिया को देखते ही ग्रामवासी मीडिया कर्मियों के पास पहुंचे और इस मामले की जो सच्चाई बयान की, उसे आप सबको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ग्रामीणों ने बताया, वर्तमान विधायक केपी त्रिपाठी आज से 10-12 वर्ष पूर्व जब किसी राजनीतिक पद पर नहीं थे, तब उनके द्वारा ये जमीन खरीदी गई थी। तब से लगातार पिछले 10-12 वर्षों से उनके पिताजी के द्वारा ही जमीन पर खेती किसानी अर्थात जुताई बुआई से लेकर सिंचाई और फसल की कटाई का काम करवाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है, चुनावी वर्ष है और अब तक इतने वर्षों में कोई ना तो विरोध करने आया, ना ही विधायक के परिवार द्वारा किसी को परेशान किया। लोगों ने तो यह तक कहा कि वो मीडिया चैनल कब आया और कब खबर बनाकर ले गया, हमें इसकी जानकारी नहीं। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना था कि जमीन खरीदने के बाद उस पर खेती करना कैसे गलत हो सकता है। इस प्रकार तो हर एक व्यक्ति जो किसी से जमीन खरीद कर उसका उपयोग करेगा, वो गलत कहलाएगा। ग्रामीणों की बातें आप भी सुनिए और क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने इस षड्यंत्र के बारे में। आइए सुनाते हैं आपको विस्तार से कुछ द्विवेदी की रिपोर्ट। दादा, क्या नाम है आपका? राम कृपाल। ये जो खेत में खड़ी है, केखर खेत है? ये केपी के है। कौन गांव? हरदी के आए। अच्छा, ये खेत विधायक जी कब कै साल पहले लिखिन थे? आज 10 साल पहले। तब कुछ रहे हैं विधायक जी? हाँ, विधायक नहीं रहे। अच्छा, न जनपद अध्यक्ष रहे न विधायक रहे। ठीक, तिवारी साहब। विगत कुछ दिन पूर्व कुछ मीडिया कर्मियों द्वारा विधायक जी के ऊपर आरोप लगा रहा था कि मतलब जबरन और अपनी विधायकी के पद का उपयोग करके जबरदस्ती जमीन रजिस्ट्री करवा ली गई थी। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। वो रजिस्ट्री कराए हैं तो राजीनामा से कराए हैं, पैसा दिए हैं, बोते हैं, जोतते हैं, हम लोग सब जानते हैं। और जब वो विधायक नहीं थे तब खरीद चुके हैं और कब्जा करे हैं, बोए हैं। हम इतना जानी थे। अच्छा, कि विधायक जी नहीं रहे, जब विधायक तब हिन खरीदिन रहा, आजो तक अब वो जोत रहे। जो ये मीडिया में भ्रामक खबरें चलाया जाए तो वो गलत है साहब। देखिए, कोई कुछ बताते, अब हम हिन कह दे कि ऐसा नहीं तो क्या मान होगी। उनका रिकॉर्ड है। वो चैनल वाला यही गांव में ही बना रहता है, क्या उसको इतना ही दिखता है? तो देखिए, हम तो रहन नहीं कि का बोले को का नहीं बोले। हम तो को तो मालूम ही नहीं कि कब लग गई। मतलब जबरन तो कुछ नहीं लिया गया ना? मतलब ये जमीन जबरन कहाँ लीन गई? जबरन नहीं ली गई भाई, बेची है, रजिस्ट्री है उनकर। और 10 साल पहले? 10 साल पहले की बात है। 10 साल से उनका कब्जा है यहाँ। हमारा पुरुषोत्तम पाठक नाम। ये कौन गांव है? ये बमौरी है। यह जो खेत है जिनमा अपना खड़े हैं, इनमा यह केखर खेत है? यह कमलापति के आज जो तक बोबा थी। केपी त्रिपाठी? केपी त्रिपाठी। ये कै साल पहले लीन गए? 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। तो इनमा जौन या हवा उड़ रही, मीडिया में कुछ और खबर चल रही कि यह दूसरे के खेत है, जबरदस्ती कब्जा कई के अपन कटवा उठवा लेते। अरे सब फालतू बात है। तो कौनो प्रकार के कब्जा उन कहे हैं जो रजिस्ट्री कराए तू नहीं के ना कब्जा नहीं है। उन अच्छा। जो तो बोबा थे। हाँ, मतलब कै साल से देख रहे हैं ना? अरे 10 साल से। 10 साल से। तो कौनो आदमी इनटे का ऐसा कहूँ समझ में आवा कि कौनो आदमी इनटे हल्ला करे, नाराज हो कि हमारे खेत में कब्जा करें? अरे कौनो ऐसा बात ही नहीं भैया आज तक। कोई बात नहीं हुई। मतलब उनकर खेत है? उनकर खेत है। अच्छा, यह खेत जब उन लिहिन थे तो का कौनो उस समय पर विधायक रहे, कौनो पद में रहे? अरे कुछ नहीं रहे ना, जनपद रहे ना, विधायक रहे। तो मतलब दबाव लेके खेत नहीं लिहिन? दबाव लेके नहीं ले। अच्छा, तो यह बोवा में जोता में के मतलब अपने पक्ष देख रहे हैं ना 10 साल? हाँ, 10 साल से देख रहे हैं ना। ठीक। सरजू प्रसाद पांडे। कौन सा गांव है ये? बमौरी गाँव। अच्छा, ये जो मीडिया में कुछ खबरें चल रही हैं कि विधायक जी द्वारा जो है खेतों को वो बनाया गया, दबाव देके वो लिया गया, तो क्या इसमें सच्चाई क्या है? कब वो किया गया? ऐसा नहीं है, उन्होंने खेत को बिक्री लिया है, कोई ऐसा दबाव नहीं, कोई वैसे नहीं गया। तो बिक्री लिया गया है। बिक्री आज 10 साल पहले लिया गया है। उसी के आधार पर जोते बोते हैं, आज भी जोते बो रहे हैं। फसल काट लिए, अपने फसल बोए थे। मतलब लोगों का कहना है कि जिनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं कि जबरदस्ती वो बोते हैं अपनी मतलब अपने पद का दुरुपयोग करके और जबरन
कब्जा कर लिए हैं और जबरन पोते जोते हैं, ऐसा कुछ? ना, ऐसी कोई बात नहीं है। ना अपने पद का दुरुपयोग किया है। पद से पहले उन्होंने ये खेत खरीदा है, बड़ा उसमें से खरीदा है। और जो उसने बिक्री किया होगा वो भी होशियार आदमी था, कोई ऐसा नहीं था कि पागल था। बिक्री किया गया। बिक्री करने के बाद उन्होंने अपने खेत में कब्जा किया। आज तक भी कब्जा उनका चल ही रहा है। जो ये मीडिया में विधायक जी को मतलब छवि धूमिल करने के लिए ये जो खबरें चलाई जा रही है, इसके बारे में गलत है, गलत है। ऐसा कोई बात नहीं है। कोई उनको ना दबाव से किसी का दबाव दे रहे हैं, ना किसी के ऊपर गुंडेगर्दी कर रहे हैं। नाम है गोविंद प्रसाद पांडे। अच्छा पांडे जी, ये जो खेत है एकर फसल जौन काटी नहीं थी उन्हीं के खेत आए कैसन? अब 10 साल से वही यहाँ वो थे जो होता थे, इतना हम देखें। कौन? कमलापति विधायक तो आयता नहीं है। विधायक के ऊपर आरोप जो लगाया गया है तो विधायक से कोई मतलब नहीं है। खेती बाती तो सिर्फ यहाँ देखते हैं। मतलब 10 साल से अपना पीछे देख रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल देख रहे हैं। लेकिन मीडिया में भ्रामक खबरें चलाई जा रही है कि उनके ये पिताजी के द्वारा सब काम विपक्ष का है। हम हों या आप हों, कोई न कोई दुश्मन होता है। जो भी माने बात उत्पन्न होती है तो विपक्ष के द्वारा उत्पन्न होती है। ये सब गलत है बात ना। तो जो लेबर मजदूर लाके उनके द्वारा खेती की कटवाई की जाती है तो भी कुछ लोगों को मीडिया कर्मियों द्वारा आरोप लगाया जाता है कि उनको जबरन वो लाके मजदूर और जबरदस्ती खेत कटवाते हैं। अपने खेत मजदूर ले आवत हैं, कहाँ से ले आवत हैं, कैसन ले आवत हैं, ये तो हम फुटर निकाल सकत नहीं आई। मजदूर न करत हैं काम तो मजदूरन कर ले आइए खेत कटा लीन कौन आगा कहीं। तो ये जो खबरें चलाई जा रही हैं इसके बारे में आप आज ये सब गलत हैं। खबर बात बताया ना आपसे कि वो विपक्ष का काम है, राजनीतिक छवि धूमिल करने के लिए किया जा रहा है। तो उसके लिए अब ना आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं। ठीक। ये जो मीडिया में कुछ खबरें 2-4 दिन पहले चली हैं जी जी कि जबरदस्ती बो रहे हैं खेत में जी, है ना, विधायक जी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं जी। तो कितनी सच्चाई इस पे बताइए। तो इसमें सच्चाई सर ये है कि बिगैर पैसे किसी की संपत्ति में कोई न जोत सकता है न उसको बो सकता है। जब विधायक जी इसको पैसा पेमेंट किए होंगे, रजिस्ट्री कराए होंगे, तब ये अपने हरदी से आके बमहौरी में ज़मीन में कब्जा लिए होंगे। आज 10 साल जब वो न जनपद अध्यक्ष थे न सिमरिया विधायक थे, जब ये बमहौरी की आराजी उनके नाम पे हुई थी, रजिस्ट्री द्वारा हुई थी, तब वो आके ग्राम पंचायत बमहौरी में कब्जा लिए थे। तो मतलब ये जो खबरें हैं ये सब झूठे इंजाम विधायक जी के ऊपर दिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं हो सकता सर कि बगैर पैसे के लेन देन में किसी के ज़मीन में जाके कब्जा कर लेंगे माननीय विधायक जी। लेकिन लोगों का तो आरोप है कि वो जबरन कब्जा, ये झूठे इंजाम हमारे विधायक जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक पद का उपयोग करके जबरन नहीं, ये तो लगाम है। कुछ भी विधायक जी को हमारे कहें, ऐसा बगैर पैसे के कोई भी अपनी ज़मीन हमारे माननीय विधायक जी को सिमरिया के दिया हो तो बताए। साथ ही उनके पिताजी के भी आरोप नहीं, हमारे पिताजी के उनके ऊपर भी झूठा इंजाम। पिताजी कभी नहीं बगैर पैसे लेन देन करके बमहौरी में संपत्ति को जोतने बोने आएंगे। उनका आरोप है कि वो जबरन मजदूरों को लाकर खेत नहीं। आज 10 साल से माननीय विधायक जी के पिताजी, माननीय विधायक जी, माननीय मनीष भैया जी ये सब पैसा दिए हैं, रजिस्ट्री कराए हैं, तब बमहौरी में आके ज़मीन में कब्जा लिए हैं। तो ये भी आरोप तो लगाया जा रहा है कि विधायक जी द्वारा जबरन नहीं, विधायक जी तो कटवाई जा रही है। विधायक जी तो अपने बमहौरी में आए ही नहीं, उनके ऊपर सारे झूठे इंजाम हैं। पिताजी जमीन में पैसा दिए हैं तो वो अपनी संपत्ति से अपनी उपज लेके अपने घर गए। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारेंद्र पाठक है।